राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 10 लेन वाले और 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर 75 मिनट कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे युवा गर्व से भरे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। उन्होंने कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए सबको बधाई भी दी। डबल इंजन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। बीते कई दिनों से देश में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। आज बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है। आज मैसूरू कुशलनगर 4 लेन का भी शिलान्यास हुआ है। ये सभी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है, तब 2 महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्णराजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। आज का दिन ये कर्नाटक के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बेंगलोर हमारे लिए, देश के लिए ग्रोथ इंजन है, आईटी कैपिटल है और मैसूर हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। इन दोनों शहरों के बीच में आज बेंगलोर से मैसूर तक ये महामार्ग का जो निर्माण हुआ है, एक्सिस कंट्रोल, ये निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। हमारे देश से और विदेशों से बड़े प्रमाण पर जो टूरिस्ट है वो मैसूर आते हैं। पुराने रोड में आते समय काफ़ी समय लगता था, पर नया रोड जो बना है इसके कारण वो 1 घंटे में बेंगलोर से मैसूर निश्चित रूप से पहुँचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम रिंग रोड बना रहे हैं, जिसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि रिंग रोड बनने के बाद डायरेक्टली मैसूर तक आना और आसान होगा। मैं विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष रूप से सभी सांसद और विधायकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग के बिना ये लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए थी, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए कानून को जो मंजूर कर दिया था, उसके साथ उन्होंने हमको ये निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इसी बात को लेकर हमने 4000 करोड़ रुपए
केवल कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों को दिए हैं। इसी हाईवे को बनाते समय ये 52 किलोमीटर नया बना है, 8 किलोमीटर एलिवेटेड है, साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर का भी अनेक जगह निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे बनाते समय हमने विशेष रूप से जो पुराने पार्ट का जो रोड है वो भी अच्छा बनाया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र